हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स पे। दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जहां पे हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण की बात करने वाले थे। तो नियुक्ति पत्र वितरण की घड़ी आ गई है और आपको जो है सो 2 दिनों में नियुक्ति पत्र आपके हाथों में होगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जेन्युइन हैं, आपका सिलेक्शन सही तरीके से हुआ है, तो 2 दिनों में यानी 23 फरवरी को आपको जो है वह नियुक्ति पत्र मिल जाना है। तो आइए, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी जो हमारे हैं, उनका यह क्वेश्चन था कि हम लोग कौन कौन से सर्टिफिकेट को ठीक से रखेंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट को हम लोग जो है सो सबमिट करेंगे वहाँ पे विद्यालय में। उसका जो है सो एक वीडियो आप बना के डाल दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। दोस्तों, 94,000 शिक्षक की जो बहाली है उसमें आपको छठे चरण की ये बहाली है और इसमें लगभग 42,000 शिक्षक जो हैं, 42,000 अभ्यर्थी जो हैं वह चयनित हो चुके हैं और उनको जो है उनके प्रमाण पत्र की जो सीटेट और टीईटी है उसके प्रमाण पत्र की जाँच हो चुकी है। हालाँकि हमारे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच अब तक नहीं हुई है, लेकिन सरकार का यह आदेश हुआ था कि हम लोग जो है वह बहुत जल्द टेट और सीटेट के सर्टिफिकेट के आधार पर ही हम लोग उसका वेरिफिकेशन करके और वो सर्टिफिकेट के आधार पे हम लोग जो है सो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट देंगे। तो सरकार सरकार ने वादा किया था वो 23 तारीख को उन्होंने डेट रखा है वो पूरा करने का और 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र फाइनली आपके हाथ में होगा। अब कुछ चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की बातें, वो बिंदुओं पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन बातों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप उसे अच्छे से समझ लेंगे। सबसे बड़ी बात होता क्या है कि आप जब विद्यालय ज्वाइन कर लेंगे तो विद्यालय ज्वाइन करने के प्रोसेस में कुछ जो भी आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन का मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। सबसे पहले आप जब नियुक्ति पत्र लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी शपथ पत्र बनवा लिए होंगे, क्योंकि शपथ पत्र जो है सो नियुक्ति पत्र जिस दिन वितरण होगा, जिस दिन आपसे चॉइस मांगा जाएगा, उस चॉइस के स्थल पे ही आपको जो है वह नियोजन इकाई जो है आपसे शपथ पत्र ले लेगी। तो आप संभवतः सभी लोगों ने शपथ पत्र बनवा लिया होगा। शपथ पत्र कहाँ बनवाना था? तो न्यूनतम कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष बनवाना था। तो शायद यह काम जो है आप सबों ने कर लिया होगा। अब हम लोग बातें करते हैं कि हम लोग शपथ पत्र जब देंगे वहाँ पे नियुक्ति पत्र लेते टाइम जो भी शपथ पत्र आप सबमिट करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको तो ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे ले ली जाएगी। आपको करना क्या है कि आप 4 से 5 फोटो कॉपी जो है वह आप संभाल के उसकी रख लेंगे। फोटो कॉपी आप शपथ पत्र दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आपको 4 से 5 फोटो कॉपी आपको कम से कम करा के रख लेने हैं, ताकि आपको फ्यूचर में मांगा जाएगा, हो सकता है विद्यालय में भी मांग दे, एचएम मांग दे, कहीं बीओ आपसे मांग ले, तो आपको एक कॉपी आपके पास रहेगी, फोटो कॉपी रहेगी आपके पास। तो आप वो फोटो कॉपी भी दे के सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पे फोटो कॉपी भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो वो 4-5 आप ये ध्यान देने वाली बात है कि आप शपथ पत्र जो देंगे, शपथ पत्र देने से पहले उसकी 4 से 5 फोटो कॉपी जरूर करा के रख लेंगे अपने पास में। उसके बाद आपको जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपको क्या करना है, जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं उस सर्टिफिकेट्स को आप एक बार दो फाइल तैयार करेंगे। आप संभवतः 3 फाइल तैयार करें, एक फाइल आप एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए रखें और 2 फाइल आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 3 फाइल तैयार कर लें, एक फाइल आप इमरजेंसी के लिए आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे और 2 फाइल आप जो है सो विद्यालय में सबमिट कर देंगे। अब उस 2 फाइल में आपको क्या क्या रखना है उन चीज़ों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए उसमें करना क्या आपको कि जो 2 फाइल आप तैयार करेंगे उस 2 फाइल में आपको करना क्या है कि आप 2 सेट में प्रमाण पत्र जो आपके हैं, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, उन शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को क्या करना है, आपको 2 सेट में तैयार करना है। मैं बोलूँगा आपको कि आप 3 सेट में तैयार करें, आप 3 फाइल तैयार करें। अगर एक फाइल आपका एक्स्ट्रा रह भी जाता है तो उससे आपको कोई परेशानी तो होने वाली है नहीं, आपके पास सुरक्षित रहेंगी, तो आप परेशान ना हो। इसके लिए आप 3 फाइल तैयार कर लें और 3 फाइल में क्या करें कि आप सबसे पहले उस शपथ पत्र की एक कॉपी आप रखें, उस शपथ पत्र की जो एक कॉपी है वो कॉपी भी आप लगा दें। और जब शपथ पत्र आप लेंगे उसके बाद आपको सिविल सर्जन ऑफिस से जो है शपथ पत्र नियुक्ति पत्र जब लेंगे तो नियुक्ति पत्र के बेस पे आपको सिविल सर्जन ऑफिस से एक मेडिकल प्रमाण पत्र, जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, जो सिविल सर्जन स्तर का होना चाहिए, वो आपको तैयार करना है।
तो वो आप वहाँ पे जाएंगे सिविल सर्जन ऑफिस, आप अपने गृह जिले या जो भी जहाँ भी पदस्थापित होने वाले हैं वहाँ के जिले से भी, जहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई है उस जिले से भी आप सिविल सर्जन ऑफिस से आप कोशिश कीजिए गृह जिले से बना लेने का। तो गृह जिले में जाके आप उसका क्या करेंगे, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे। आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, आर्टिकल 49 का फॉर्म है, सिविल रेगुलेशन के लिए आर्टिकल 49 फॉर्म आता है, उस फॉर्म पे आपको क्या करना है, बनवा लेना है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सिविल सर्जन ऑफिस के। वो एक सिविल सर्जन ऑफिस से चूँकि इसलिए बनने वाला है क्योंकि उसके जो ऑथराइज्ड हैं वो ऑथराइजेशन आपको जो है सो सिविल सर्जन ही है। तो आप एक किसी भी डॉक्टर से आप ना बनवाएं, आप वहाँ पे जाके बनवा लीजिए सिविल सर्जन ऑफिस से। वहाँ से बनवाने के बाद उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, किसकी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जो ओरिजिनल कॉपी है, उस ओरिजिनल कॉपी को आपको क्या करना है कि आप उसको संभाल के रख लीजिए। आप जब आएंगे, जिस दिन आप योगदान देने जाएंगे उस दिन आपको क्या करना है कि आपको उसका भी 3-4 फोटोकॉपी मैं बोलूँगा आप करा के रख लेंगे। और वो क्या कीजिए, उसकी ओरिजिनल कॉपी तो आपको विद्यालय में सबमिट कर ही देनी है, लेकिन उसकी 1-2 कॉपी आपके पास भी सुरक्षित होनी चाहिए फोटोकॉपी। तो आप क्या करें, शपथ प्रमाण पत्र हो गया जिसकी फोटोकॉपी हो गई, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ओरिजिनल हो गया और उसकी दूसरे फाइल में एक फोटोकॉपी। साथ ही साथ आप जो है मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आपका है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपको देना है अंक पत्र यानी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो अंक पत्र की जो है सो यानी मार्कशीट की छाया प्रति फोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल की फोटोकॉपी आपको क्या करना है, वो एक सेट करके तीनों फाइल में आप रख लीजिए। उसके बाद आपका आता है इंटर का। तो इंटर का भी आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट का भी आपको मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी मार्कशीट और ओरिजिनल कॉपी जो है उसका, ओरिजिनल कॉपी करने का मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कॉपी नहीं ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसको समझिए। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट का और आपको जो है वह मार्कशीट का दोनों का एक सेट फोटोकॉपी आप करा के डाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो 2 सेट हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट जो करना है वो आपको करना है शैक्षणिक या शैक्षणिक तो हो गया आपका, प्रशैक्षणिक का। अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी आप सर्टिफिकेट मैं बोलूँगा आप लगा दीजिए। आप 1 to 5 में है तो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप डाल दीजिए, उसकी भी मार्कशीट और ओरिजिनल जो होती है ओरिजिनल सीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी आप एक करके सारे तीनों फाइल में सब रख दें। उसके बाद आपको प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है आप डीएलएड किए होंगे या आप बीएड किए होंगे। तो अगर डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका है, या अगर आप बीएड किए हुए हैं तो बीएड का जो है सो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अंक पत्र यानी मार्कशीट। तो ये एक कॉपी में, सभी का एक कॉपी में आपको जो है तीनों फाइल में सेट करके रख लेना है। और वो उसके बाद आपको, अगर आप जो है सो आरक्षित कोटे में आते हैं तो आरक्षित कोटि में आने वाले लोगों के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना अनिवार्य है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा दें। आपके पास रेजिडेंशियल, आप रेजिडेंशियल लगा दें। वो निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट जो है यानी रेजिडेंशियल और कास्ट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपका जो है, बहुत सारे हमारे साथियों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसमें जो है वो हम लोग किस डेट का देंगे। तो आपको डेट के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप जिस काउंसलिंग के समय में जो सर्टिफिकेट दिए थे, आपके पास अगर उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अवेलेबल है तो आप वो फाइल में लगा दें, या अगर आपने करेंट बनवा के रखा है तो आप करेंट भी रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो रख लेना है। दूसरी चीज़ है, आपको टीईटी और सीटीईटी का जो होगा, अगर आप टीईटी है तो टीईटी या सीटीईटी है तो सीटीईटी, इस दोनों की जो है एक एडमिट कार्ड और मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो आता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता है, वो आप लगा दें। या सीटेट वाला जो है तो वो आप, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप हो सकता है 82 से 90 वाले हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तो जो उसका जो स्कोर कार्ड आपको आया था, जो आपने इंटरनेट से निकाला था, वो स्कोर कार्ड भी आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर हमने तो वहाँ पे सबमिट कर रखा है प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र और आपका जो है सो टीईटी सीटीईटी का प्रमाण पत्र, तो आपको जो है टीईटी सीटीईटी का प्रमाण पत्र तो आपका वहाँ पे जमा है, लेकिन उसकी एक फोटो कॉपी जो आपके पास होगी वो फोटो कॉपी आप जरूर रख लेंगे, क्योंकि फोटो कॉपी आपको वहाँ पे मांगेगा, वहाँ पे खोजेगा, विद्यालय में होना चाहिए। विद्यालय में आपको एचएम को सुपुर्द करना है, एचएम को सौंपना है, और उसकी एक कॉपी जो है आपका, एक फाइल जो है वो बीआरसी ऑफिस चला जाएगा और एक फाइल आपका विद्यालय में सुरक्षित रख लिया जाएगा। तो मेरे समझ से आप सभी बातें समझ गए होंगे, आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र ले जाने हैं। वहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको यहाँ पे जो है वह
जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफिकेट्स को 3 फाइल में बना के रख ले। एक फाइल आप अपने पास सुरक्षित रख ले और 2 फाइल आप विद्यालय में सबमिट कर दे। सुरक्षित रखने का मतलब ये है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपको कभी कोई काम पड़े तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है जो आपने सबमिट किया है वो आपके पास एक साथ सुरक्षित रखा हुआ हो, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, और एक प्रमाण पत्र आपको स्वघोषणा पत्र है आपका, वह आपको आपके लिखित फॉर्मेट में या आप एक प्रिंट आउट करवा ले, उस प्रिंट आउट पे आप जो है सो वह स्वघोषणा पत्र है, यानी एंटी डॉरी प्लेज है, जो आपको शपथ लेना है इस आशय का कि आप फ्यूचर में अपने घर में दहेज या दहेज लेने या देने संबंधी सभी विचारों को जो है का विरोध करेंगे, आप न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। और इस तरह का एक आपका स्वघोषणा पत्र है, वह स्वघोषणा पत्र आपको भर के देना है। उसके भी एक एक कॉपी आप जो है सो तीनों फाइल्स में लगा दें, तीनों फाइल्स में लगा कर आप विद्यालय में सबमिट कर दें। तो मैं एक बार फिर से सबको राउंड फिगर में कर दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट देने हैं। मैं एक बार फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जो शपथ पत्र आपने दिया है वहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण के समय में जो न्यूनतम कार्यपालक दंडाधिकारी का होगा, तो न्यूनतम कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष जो भी सर्टिफिकेट, जो भी शपथ पत्र आपने बनवाया है और वो सबमिट किया वहाँ पे, उसकी एक एक कॉपी तीनों फाइल में लगा दें। मैट्रिक के अंक पत्र की और मूल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एक एक तीनों में लगा दें, तीनों फाइल में सेट कर दें। इंटर के अंक पत्र की और मूल प्रमाण पत्र की एक एक फोटोकॉपी तीनों में सेट कर दें। फिर आप इंटर आ जाइए, इंटर के अंक पत्र की और इंटर के मूल प्रमाण पत्र की एक एक फोटोकॉपी तीनों में सेट कर दीजिए। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी एक एक फोटोकॉपी, जो फाइनल ईयर का जो अंक शीट होता है, मार्कशीट होता है, अंक प्रमाण पत्र होता है, उसकी एक कॉपी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका होगा, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, तो प्रोविजनल की या ओरिजिनल की एक एक कॉपी तीनों फाइल में सेट कर दें। उसके बाद आप शैक्षणिक हो गया आपका, उसके बाद प्रशैक्षणिक आता है, तो प्रशैक्षणिक में आपका डीएलएड या बीएड जो भी आप होंगे, अगर डीएलएड होंगे तो डीएलएड का, और अगर बीएड होंगे तो बीएड का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, उसका आपका जो है सो जो मूल प्रमाण पत्र होगा और अंक पत्र जो होगा वह शायद आपका ले लिया गया होगा, सभी नियोजन इकाई द्वारा ले लिया गया था काउंसलिंग के टाइम में ही, तो उसका जो फोटोकॉपी आपके पास होगा उस फोटोकॉपी को आप लगा देंगे, उसमें वो फोटोकॉपी आप लगा देंगे। उसके बाद आपका जो है वह स्वघोषणा पत्र है एंटी डॉरी सिस्टम का, वो लगाना है। टेट और सीटेट का जो मार्कशीट है आपका और जो सर्टिफिकेट है आपका, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को आपको जो है सो उसमें लगाना है। जिनका स्कोर कार्ड है सीटेट का और वो 90 से, चूँकि 90 से कम और 82 से ज़्यादा हैं, जो आरक्षित कोटि में आते हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास सर्टिफिकेट तो होगी नहीं, तो वो उसका जो आपने इंटरनेट के माध्यम से जो स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था उसकी फोटोकॉपी होगी, वो फोटोकॉपी आप उसमें लगा के सबमिट कर देंगे। और उसकी 3 फाइल में आप सेट कर लें, 2 फाइल आपको जो है सो वहाँ विद्यालय में जमा होगा, 1 फाइल विद्यालय में रह जाएगा, 1 फाइल आपका जो है वह आपका चला जाएगा वहाँ पे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका इसमें छूट गया है, नियुक्ति पत्र की भी जो है सो फोटोकॉपी जो है वो आप तीनों में एक एक लगा देंगे। जो नियुक्ति पत्र आपको मिला है उसकी भी एक एक फोटोकॉपी तीनों फाइल में आप सेट करके रख लेंगे, ताकि वो उस आधार पे ही आपकी ज्वाइनिंग होनी है, तो वो आपका थोड़ा सा मस्ट हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपका फाइल तैयार होगा। आप 2 फाइल जो है सो विद्यालय में जमा करेंगे, उस 2 फाइल में से 1 फाइल आपका बीआरसी चला जाएगा, 1 फाइल आपका विद्यालय में सुरक्षित रख लिया जाता है, और 1 फाइल आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे, सेम उसी तरह का फाइल अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि फ्यूचर में किसी तरह के, जब भी, चूँकि बार बार इसमें सर्टिफिकेट मांगा ही जाता है, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है, हो सकता है आपको बार बार देना पड़े, तो आप अपने पास एक सुरक्षित रखेंगे, तो उसका जब हो तब, जब मन होगा तब आपका, जब भी आपसे डिमांड किया जाएगा, आप उसकी फोटोकॉपी करा के वो सेट आप फिर से वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो आप अपने सहूलियत के लिए एक जो है सो फाइल एक्स्ट्रा तैयार करें, एक सेट एक्स्ट्रा तैयार करें, वो आप अपने पास सुरक्षित रखें, और आप विद्यालय जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे देनी पड़ेंगी। चलिए, आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आप जिस भी ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, फेसबुक ग्रुप में हैं, जिस भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारे बहुत सारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन तक ये बातें पहुंच जाए, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाए कि उनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।